एक साल भजनलाल सरकार को हो चुका है और उसके बाद 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है। विधानसभा की कुल सीटों की 3.5% सीटों पे चुनाव है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि 7 सीटों पे एक साथ चुनाव हुए हों। बड़ी चीज़ ये है कि पुरानी सरकार के घोटाले बताए जाएं। चुनाव हुए हैं, चुनाव आए हैं, मौका आया है, तो भाजपा वैसे इस मौके को चूकने में कहीं गुरेज नहीं करेगी, नहीं चूकना चाहेगी। महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शांति धारीवाल वाला मामला भी, जहां पहले पैरवी नहीं की जा रही थी, वापस खोला जा रहा है। पट्टे वाला मामला। अब बड़ी चीज़ ये है कि जल जीवन मिशन में करीब 900 करोड़ रुपए का घोटाला, यानी कि लोगों को कंठों तक, सूखे कंठों तक पानी पहुंचाया जाना था, उसमें भी जेबें तर कर ली गई। अब श्याम ट्यूबवेल के प्रोपराइटर पदमचंद जैन, इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी समेत कई लोगों के खिलाफ, 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसीबी ने एक बड़ी टास्क को साथ लेते हुए एक मामला दर्ज कर लिया है। अब यह चूँकि चुनाव में एक प्रभावी जो है वो घटनाक्रम होगा, फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए, तो इसमें केवल घोटाला ही नहीं है, फर्जरी वाला मामला भी है। तो सारी चीज़ जो है वो ईमेल्स पे चीज़ें आई, गूगल से मदद ली गई हैं। मुकेश जो आरोपी बताया जा रहा है पाठक, और उसके अलावा महेश मित्तल, उनके बीच बहुत लगातार बातें हुई हैं। फर्जी जो है वो वर्क ऑर्डर कंप्लीटेशन के जो सर्टिफिकेट है उनका, या तमाम चीज़ें। तो बड़ी चीज़ ये है कि गहलोत सरकार के एक बड़े नेता का नाम आया है, महेश जोशी, जो कि विधायक थे, मंत्री रहे, मुख्य सचेतक रहे विधानसभा के, फिर मंत्री बनाए गए। ये सारी चीज़ जो है, इन सब के बीच में बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव में जो चीज़ें चल रही हैं राजस्थान में, खास करके झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू के आज कई राजपूत नेता सीएम से मिलते हैं, मदन राठौड़ से मिलते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से, और समर्थन की बात कहते हैं। उनमें रणवीर सिंह गुढ़ा भी हैं। रणवीर सिंह गुढ़ा गोड़जी विधानसभा क्षेत्र से 2003 में विधायक बने थे, लोक जनशक्ति पार्टी से। उनके भाई राजेंद्र गुढ़ा फिर यही विधानसभा जब समाप्त हो गई और 8 में उदयपुर वाटी बनी, तो उस सीट से विधायक बने थे, बाद में मंत्री रहे। फिर गुढ़ा 18 में भी विधायक और मंत्री बने बाद में। तो अब राजेंद्र गुढ़ा वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई अब बीजेपी के समर्थन में आए हैं। उनके साथ जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह रहे। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र शेखावाटी में भाजपा के राजपूत विधायकों में से एक ही मात्र विक्रम सिंह जाखल भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई नेताओं ने मदन राठौड़ से बात की है और समर्थन की बात कही है। बड़ी चीज़ ये है कि एक ही जाति के 2 उम्मीदवार झुंझुनू में आमने सामने हैं। ब्रजेंद्र ओला का एक बयान हमने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो ज़बरदस्ती टिकट दिया गया है। ब्रजेंद्र ओला की पुत्रवधू का जो बयान था वो कहना रहा कि दल बदल और तमाम चीज़ें। तो झुंझुनू का चुनाव जो है वो थोड़ा सा क्लियर होती हुई दिख रही है चीज़ें, कि ब्रजेंद्र ओला को चुनाव के बीच में बयान जो है वो देने के लिए क्या उनके लिए माहौल बना है, तमाम चीज़ें। और इससे क्या माहौल बनेगा ये भी देखने वाली बात होगी। इधर माहौल बिगाड़ रखा है देवली उनियारा सीट पर नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी ने समर्थन दे दिया। भारत आदिवासी पार्टी से उन्होंने समर्थन मांगा। फिर भारत आदिवासी पार्टी में चर्चा है कि हम एक व्यक्ति फैसला लेने वाला नहीं है, तय करके फैसला लेते हैं। तो हम सुनते हैं पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो सांसद हैं राजकुमार रोत को, उन्होंने क्या कहा। तो रोत ने बताया कि भाई हमने तो लिखित में मांगा और दिया उन्होंने लिखित में। तो अब देखिए एक और सीट रामगढ़ बनती है, तो रामगढ़ के अंदर अलग मामला चल रहा है। तो रामगढ़ वाले कौन से चक्की का आटा खाते हैं ये बात अलग है, लेकिन बात यह है कि रामगढ़ वाले किसे जिताएंगे। एक और नए नवेले यानी कि सहानुभूति वोटों की लहर पर सरकार नहीं होनी या सरकार की विपक्ष में बैठने के लिए आरिफ जुबैर को कितना लोग पसंद करेंगे। और एक और भाजपा अपने कदम बहुत प्रभावी तरीके से बढ़ा रही है, एक एक करके वो सारे समीकरण साध रही हैं। उन्होंने आज जो आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को भी अपने समर्थन में बिठा लिया। तो बड़ी चीज़ें हैं कि रामगढ़ सीट भाजपा जो है उसमें किसी तरह की कसर नहीं रखना चाहती। कांग्रेस में चर्चा है कि आरिफ जुबैर नए नवेले हैं और नए नवेले नेता जो है वो आगे 30 साल तक टिकट मांगते रहेंगे, जमते रहेंगे। एक बार पैर जम गए तो कांग्रेस वाले ही कई दूसरी तरह की सेवा में लगे हैं। कांग्रेस आलाकमान को इसकी शिकायतें भी हैं। रिजल्ट क्या रहेगा जनता बताएगी। अगर बात करें अपन खींवसर वाली सीट पे जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है सीधे तौर पे, हनुमान बेनीवाल का आज एक स्पीच मेरे ध्यान में आया 2023 में। वो बोले थे खींवसर को दबंग नेता चाहिए।
मतलब उनके भाई नारायण बेनीवाल जब विधायक थे, सीधे साधे सरल, लेकिन हनुमान बेनीवाल अलग तरह के अंदाज के। अब हनुमान बेनीवाल की पत्नी विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। देखना है कि वहाँ क्या परिणाम रहता है। तो तमाम चीज़ें, राजस्थान में घोटाले भी निकल रहे हैं, राजस्थान में चुनावी उपचुनाव का जो माहौल है वो जमने लगा है, बनने लगा है। और भाजपा का एक लिटमस टेस्ट है, भाजपा में खास करके मदन राठौड़ का लिटमस टेस्ट है, खास करके वो अभी जो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद भाजपा संगठन किस तरह से विस्तार लेता है। भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा होगा अगले साल, अगले महीने शपथ लेने पे, तो उसमें क्या भाजपा जो है वो अपना मंत्रिमंडल विस्तार करेगी, नहीं करेगी, विधानसभा सत्र से पहले करेगी, बाद में करेगी, तमाम चीज़ें हैं। तो यह राजस्थान में अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल उबाल आया हुआ है। और राजस्थान की हिस्ट्री में अगर देखें तो उपचुनाव का असर ज़रूर सरकारों पे पड़ता रहा है। तो जैसे झुंझुनू के अलावा अगर अपन देखें खींवसर में जाट प्रत्याशी सीधे तौर पे आमने सामने, लेकिन झुंझुनू में राजेंद्र गुढ़ा ने पेच फंसा रखा है। माइनॉरिटी के एक रिटायर्ड आईएएस मुस्लिम समाज से जो आते हैं वो अपना जो है वो दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा अगर दौसा सीट की बात करें तो मुरारीलाल मीणा और सचिन पायलट ने ताल ठोकी हुई है, लेकिन यहाँ अशोक गहलोत अलग तरह का बयान दे के कि मामला सेट है वाला इशारा करके और अपना काम करके निकल लिए। अब वहाँ भाजपा में किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, सारी चीज़ें हैं कि कैसे जाके राजस्थान की पॉलिटिक्स किस दिशा में बैठेगी। आप कमेंट करें, हमें बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें।